हेलो, वेलकम टू श्री बालाजी इन्फोटेक सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फाइल्स इन सी। हम सी में फाइल्स क्या होते हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग सी लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करके हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड अपेंडिंग। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग का। तो देखते हैं कि फाइल्स में कैसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द सी लैंग्वेज। ओके, तो नेक्स्ट आता है। अब सबसे पहले अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट आर स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर नोन एज अ फाइल। एक कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर कोई इंफॉर्मेशन दैट आर द स्टोर्ड इन कंप्यूटर नोन एज अ फाइल। तो जो भी कंप्यूटर में स्टोर्ड रहता है इंफॉर्मेशन वो हमारे लिए फाइल होती है। जैसे कोई ऑडियो कोई फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो हर तरीके से अलग अलग टाइप के फाइल्स होते हैं, ठीक है। और फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो एक बाइट्स का कलेक्शन होता है कोई फाइल्स, मतलब कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है तो वो एकदम बाइट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है सेकेंडरी स्टोरेजेस में। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स दैट आर डेटा फाइल, टेक्स्ट फाइल, प्रोग्राम फाइल एंड डायरेक्टरी फाइल। डायरेक्टरी फाइल्स मतलब कि वो फाइल्स जहाँ पे फोल्डर्स वगैरह होते हैं, सिस्टम के कुछ फाइल्स वहाँ पे स्टोर रहते हैं ना। प्रोग्राम फाइल्स मतलब कि कोई भी प्रोग्राम के फाइल्स जो इंस्टॉलेशन करते हैं। टेक्स्ट फाइल मतलब कोई भी टेक्स्ट फाइल हो सकती है जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो। डेटा फाइल्स वहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकते हैं लाइक इमेजेस, वीडियो, ऑडियोज वगैरह एक्सेट्रा। ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अलग अलग टाइप के फाइल्स अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अ फाइल हैज अ बिगिनिंग एंड एंड। कोई भी फाइल में बिगिनिंग होता है, एंड होता है, ठीक है। वो नीड टू मार्कर टू मार्क द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल फ्रॉम द बिगिनिंग इन टर्म ऑफ बाइट्स व्हाइल रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन टेक प्लेस ऑन अ फाइल। सो अगर से आप मान लो आप रीडिंग करना चाहते हो या फिर राइटिंग करना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर मार्कर से मार्क करना पड़ता है कहाँ तक हम लोग गए, हमारे पोजीशन कहाँ पे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या रीडिंग कर रहे हैं, हम क्या राइटिंग कर रहे हैं, कहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं। इसके लिए पोजीशन को सेट करना पड़ता है ना कि हम लोग कहाँ पे है। तो वो हम लोग इसमें कर सकते हैं, आगे बताऊंगा। इसके बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। सो इनिशियली द मार्कर इज एट द बिगिनिंग। तो इनिशियली क्या होता है कि जो मार्कर होता है वो स्टार्टिंग में ही होता है, मतलब हमारा कर्सर है ना, कर्सर जहाँ पे रीड एंड राइट करना चाहते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग में होता है। सो वी कैन मूव द मार्कर टू एनी अदर पोजीशन इन द फाइल। तो फाइल में हम लोग उस मार्कर को, उस पोजीशन, उस कर्सर को हम लोग कहीं पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द न्यू करंट पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड एज ऑफसेट फ्रॉम द बिगिनिंग द फाइल। सो जो नया करंट पोजीशन है उसको हम लोग ऑफसेट से स्पेसिफाई करेंगे। हमारे लिए ऑफसेट है, मतलब कर्सर जो है उसको ऑफसेट बोलेंगे, ठीक है। सो अ फाइल स्ट्रीम, द फाइल स्ट्रीम के बारे में जानते हैं। स्ट्रीम रिफर्स द फ्लो ऑफ डेटा इन अ बाइट्स from one place to another, from program to file or vice versa. So there are two types of streams, text stream and binary stream. So text stream consists of sequence of characters and each line of character in the system may be terminated by a new line character. New line character मतलब कि \n जो बताया था मैंने printf में, तो हर एक लाइन को \n से हम लोग टर्मिनेट करते हैं नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। नाउ द टेक्स्ट स्ट्रीम आर यूज्ड फॉर द टेक्सचुअल डेटा विच हैज द कंसिस्ट ऑफ अपीयरेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, क्लियर ना। सो टेक्स्ट में कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रीम्स होता है, कुछ टेक्सचुअल डेटा होता है जिसे हम लोग हैंडल करने वाले हैं। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। और बाइनरी स्ट्रीम मतलब जहाँ पे बाइनरी फाइल्स बनाएंगे हम लोग। इट्स सीरीज ऑफ बाइट्स, यहाँ पे बाइट्स के सीरीज रहते हैं। अगर से टेक्सचुअल फाइल में देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट होता है ना, कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होता है? कैरेक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे बाइट्स होते हैं 0-1 के फॉर्म में। तो अब ये अगर से करना चाहते हो तो आपको बाइनरी फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो फाइल्स को हैंडल करने वाले, एक तो बाइनरी फाइल को हैंडल करेंगे और टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे हैंडल करने वाले सी लैंग्वेज में, ठीक है। सो बाइनरी स्ट्रीम आर प्राइमरली यूज्ड फॉर नॉन टेक्सचुअल डेटा। जो नॉन टेक्सचुअल डेटा होता है विदाउट एनी टेक्स्ट वाला डेटा, सो उसको हम लोग बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फाइल में आस्की की टेक्स्ट फाइल्स होती है। आस्की मतलब एक इनकोडिंग होता है जहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स है ABCD से लेके 1 2 3 4 सिंबल जो आपको दिखते हैं कीबोर्ड्स में, सारे कैरेक्टर्स एक आस्की इनकोडिंग वाले कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो टेक्स्ट फाइल हो जाएगी एक हमारे लिए, ठीक है। और बाइनरी फाइल्स तो दूसरा फाइल मैंने बताया था, इसमें बीट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम आस्की टेक्स्ट फाइल के लिए थोड़ा डिफाइनेशन देते हैं कि टेक्स्ट फाइल कैन बी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो कंप्यूटर सिक्वेंसली प्रोसेस करता है, ठीक है। इट इज प्रोसेस ओनली इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस करता है, मतलब ABCD जो भी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में टाइपिंग भी करेंगे तो आगे में जाके स्ट्रीमिंग करता है, ठीक है।
सो इट इज़ ओपन फॉर वन काइंड ऑफ ऑपरेटिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अपेंडिंग। ये हमेशा ओपन रहता है रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग के लिए। रीडिंग मतलब कि आप उसके अंदर के जो डेटा है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, राइटिंग मतलब उसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो, और अपेंडिंग मतलब वहाँ पर डेटा हम फिर से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग उसमें सेव कर सकते हैं कोई डेटा, यहाँ से हम उसमें ऐड कर सकते हैं कोई डेटा, यहाँ से हम इसमें जो डेटा है उसे रीड कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं मतलब कि हम उसको ओपन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन रीड ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम। एक ही बार में आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर रीड कर सकते हो टेक्स्ट फाइल का, ठीक है, यूजिंग द सी लैंग्वेज। सो नेक्स्ट आता है, सो बाइनरी फाइल्स में होता क्या है, बाइनरी फाइल्स इज अ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। इसमें बाइट्स का कलेक्शन होता है। अब बाइनरी फाइल इज ऑल्सो रिफर्ड एज द कैरेक्टर स्ट्रीम। इसको हम कैरेक्टर स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, वहाँ पे भी कैरेक्टर स्ट्रीम होगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ द बाइट्स, ओके। नाउ अब इसमें हम लोग कुछ मैनेजमेंट, कुछ फंक्शंस का यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अगर से हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग करेंगे सी में तो यहाँ पे एफ ओपन है। अगर मान लो किसी फाइल को आपको ओपन करना है, नई फाइल को ओपन करना है, तो आप एफ ओपन का यूज़ करने वाले हो, ठीक है। या फिर मान लो कोई दूसरी फाइल आपका सेव है, उसी को ओपन करना है तो आप उसके लिए भी एफ ओपन का यूज़ कर सकते हो। एफ क्लोज से उस फाइल को क्लोज करेंगे। गेट सी से क्या होगा, उस फाइल में से आपको एक कैरेक्टर रीड करना है तो आप गेट सी करोगे, ठीक है, गेट सी से, ठीक है। पुट एस मतलब राइट ए कैरेक्टर टू फाइल। अगर से फाइल में आपको कोई कैरेक्टर्स रीड करना है तो आप पुट एस का यूज करोगे। नाउ एफ प्रिंट एफ में क्या, राइट अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू टू द फाइल। फाइल के अंदर आपको कुछ राइट करना है, कुछ लिखना है आपको वहाँ पे, ठीक है, तो टाइप करना है तो आप इसमें एफ प्रिंट एफ का यूज करोगे। नॉर्मल अगर से हमें आउटपुट चाहिए होता है तो प्रिंट एफ का यूज करते हैं ना, लेकिन फाइल में आपको आउटपुट चाहिए लिखा हुआ, दैट इज द एफ प्रिंट एफ, ओके। एंड एफ स्कैनअप का यूज करेंगे। अगर से कोई पर्टिकुलर डेटा आपको उस फाइल से रीड करना है तो हम लोग एफ स्कैनअप का यूज करने वाले हैं, क्लियर ना। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे गेट डब्ल्यू है। गेट डब्ल्यू से होगा क्या, रीड करेगा इंटीजर फ्रॉम द फाइल। सो फाइल में जितने भी इंटीजर्स होंगे सिर्फ उसी को ही रीड करेगा गेट डब्ल्यू। गेट पुट डब्ल्यू है, राइट इंटीजर मतलब सिर्फ इंटीजर ये राइट कर सकता है उस फाइल के अंदर, ये गेट डब्ल्यू होता है, ठीक है। एफ सीक मतलब ये सीक करता है। सीक मतलब क्या कि उसका पोजीशन सेट करता है कि डिजायर्ड पॉइंट पे हमें इसको स्टार्टिंग में रखना है उसको, कि मिडल में रखना है, कि एंडिंग में रखना है। ये पोजीशन सेट करने का काम होता है एफ सीक का, ठीक है। एफ टेल गिव्स द करंट पोजीशन इन द फाइल। ये करंट पोजीशन क्या है उसके ऊपर ये प्रिंट करता है कि हमारे करंट पोजीशन क्या है, ये हमें देता है एफ टेल, ठीक है। रिवाइंड सेट ऑफ पोजीशन टू द बिगिनिंग। ये रिवाइंड क्या करता है, आपका जो जहाँ पे भी कर्सर रहेगा वो बीच में है या फिर लास्ट में है, वो रिवाइंड करता है, मतलब स्टार्टिंग में बिगिनिंग में इसका कर्सर ये सेट कर देता है, रिवाइंड फंक्शन, ठीक है। नाउ नेमिंग ऑफ फाइल, हम फाइल को कैसे नाम दे सकते हैं, तो फाइल इज आइडेंटिफाई बाय द नेम। विदाउट नेम हम लोग उस फाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम नाम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और साथ में उसका एक्सटेंशन होता है, तो यहाँ पे नाम और एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे हर फाइल का एक्सटेंशन होता है। कोई ऑडियो फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है .mp3 होता है ना, फिर .mp4। ये क्या है, ये वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। वैसे हर फाइल का कोई ना कोई यूनिक एक्सटेंशन होता है। अगर से सी प्रोग्राम की बात करें तो सी में जो फाइल बनती है उसका नाम होता है उसका एक्सटेंशन होता है .c, और C++ होगा तो C++ का एक्सटेंशन होता है .cpp। तो ये उसका एक्सटेंशन होता है। तो हर फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है जो कि उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो नाम से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडिशन का प्रोग्राम है, कि ये सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम है, एटसेट्रा। तो अगर से कोई फाइल को हम आइडेंटिफाई करना चाहे तो उसके नाम की जरूरत है और साथ में उसके एक्सटेंशन की जरूरत है, क्लियर ना। सो बिफोर द ओपनिंग फाइल यू नीड टू डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर। तो हम कोई भी फाइल को ओपन करने से पहले हमें उसका पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पॉइंटर में होगा क्या, फाइल पॉइंटर इज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड्स द ऑल फाइल्स ऑपरेशंस। मतलब ये क्या करेगा कि फाइल्स को बनाएगा। ये वाला कीवर्ड यूज करना पड़ता है फाइल का, और हम एक फाइल पॉइंटर बनाएंगे, उस फाइल पॉइंटर में हम लोग मेमोरी लोकेशन देंगे। तो इसमें हम लोग मेमोरी अलोकेट करते हैं। क्या करते हैं, मेमोरी अलोकेट करते हैं, मैलॉक बोल सकते हैं इसको, मेमोरी अलोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी में हमारे जो भी ऑपरेशन है फाइल के होने वाले हैं, क्लियर ना। तो थोड़ा आगे जाते हैं। फाइल पॉइंटर हैज द file pointer has a complete information about the file beginning open to process such as name the file, mode of its open, starting buffering address, character pointer the character being read। तो ये उसका नाम, उसका मोड, उसका स्टार्टिंग बफर एड्रेस, उसका कैरेक्टर का पॉइंटर और उसका करंट पोजीशन, कहाँ से आप रीड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इस फाइल पॉइंटर में स्टोर रहता है, क्लियर ना। इसमें सारी ऑपरेशंस होते हैं इस फाइल के। तो हमें यहाँ पे फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ता है। विदाउट फाइल पॉइंटर आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हम थोड़ा नेक्स्ट चलता है।
ना ओपनिंग अ फाइल, आपको फाइल ओपन करना है। सो ओपनिंग कैसे होती है, तो टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन रीड एंड राइट, अब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और ओपन करने के मैंने आपको लास्ट टाइम फंक्शन बताया था, उसका फंक्शन है एफ ओपन। तो एफ ओपन का यूज़ करके हम लोग उसको फाइल को ओपन कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको भी ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल बनाना है वो भी कर सकते हैं, क्लियर ना। सो नेक्स्ट चलता है, यहाँ पे कुछ मोड्स है जो कि आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, उसको सिंटैक्स में आ जाएंगे, तो आपको पहले मोड्स को आपको समझ लेना है, लिख लेना है। तो आर मतलब हम लोग यूज़ करेंगे इसको रीड करने के लिए, टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग, हम टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हैं आर का यूज़ करके, ठीक है। अगर से यहाँ पे वो फाइल है ही नहीं तो वो रिटर्न करेगा नल वैल्यू, मतलब ये गलत रॉन्ग बताएगा, ठीक है। सो डब्ल्यू मतलब कि राइट होता है, ओपन द फाइल राइटिंग ओनली, तो ये सिर्फ राइट करने के लिए, लिखने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है डब्ल्यू मोड। और अगर से फाइल वहाँ पे है तो पूरा कंटेंट वहाँ से डिस्ट्रॉय कर लेता है फाइल से। मान लो कि फाइल पहले से है उस नाम से, मैंने फाइल नाम से एक फाइल बनाया, उस नाम से अगर पहले से फाइल है उसमें कुछ कंटेंट अवेलेबल है, तो ये क्या कर देता है, सारा कंटेंट पहले डिस्ट्रॉय कर लेता है, डिलीट कर देता है, उसके बाद नया कंटेंट इसके ऊपर फिर राइट करता है, ठीक है। तो ए से अपेंड होता है, ए से अपेंड होता है, याद रखना। अपेंड मतलब उसमें ऐड करता है, मतलब जो ऑलरेडी कंटेंट रहेगा ना उसके बाद ही कंटेंट ऐड करता है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, जो कि ये डब्ल्यू में डिस्ट्रॉय करके फिर से उसको रिप्लेस करता है, ओके। तो यहाँ पे अगर से आप अपेंड करना चाहते हो तो ये लास्ट में ऐड होता है। कोई फाइल अगर से मान लो है नहीं तो नई फाइल को क्रिएट करता है, ठीक है। और अगर से मान लो फाइल ओपन ही नहीं हुई तो ये नल तो रिटर्न करेगा, ये तो एरर आना तो बनता है, ठीक है। सो आरबी मतलब तो बाइनरी मोड में हम लोग उसको एक्सेस करेंगे, तो बाइनरी मोड में, बाइनरी फाइल में आप रीड एंड राइट करना चाहते हो तो उसके लिए आरबी वाला मोड यूज़ करोगे आप, और ओपन द बाइनरी फाइल एंड रीडिंग। सो आप डब्ल्यू बी अगर से आपको राइट करना है वहाँ पे, राइट रीडिंग नहीं है, डब्ल्यू मतलब राइटिंग होता है, आपको उसमें बाइनरी के अंदर कुछ राइट करना है तो आप डब्ल्यू बी का यूज़ करोगे, और बाइनरी करेंगे आपको अपेंड करना है मतलब ऐड करना है लास्ट में, तो उसके लिए आप ए का यूज़ करोगे, ठीक है। आर प्लस में क्या करता है, ओपन करता है फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए, और डब्ल्यू प्लस में ये भी आपको रीड एंड राइट करने के लिए यूज़ होता है, एक्स्ट्रा के मोड से है, ठीक है। नाउ ए प्लस भी होता है, इससे भी अपेंड करता है, और अगर से फाइल उसमें ऑलरेडी नहीं है तो ये उसको क्रिएट करता है और साथ में उसको रीड एंड राइट के लिए भी यूज़ होता है ये। आर प्लस बी लगाओगे तो ये ओपन करेगा बाइनरी फाइल और उसमें रीड एंड राइट कर सकते हैं, बाइनरी फाइल को राइट और रीड कर सकते हैं दोनों, इसमें भी ए प्लस बी में भी हम लोग रीड एंड राइट कर सकते हैं, तो हम तीनों तरीके से इसके मोड्स का यूज़ कर सकते हैं, क्लियर ना। सो ये तो हो गए मोड्स, मोड्स को याद रखना है, हम मोड्स का यूज़ करने वाले इस फाइल पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए, फाइल्स को ओपन करने के लिए। तो फाइल को ओपन करने के लिए उसका सिंटैक्स होता है फाइल, और आपको पॉइंटर लगाना पड़ेगा उस फाइल के साथ, फाइल के बाद, ठीक है। सो एफ ओपन फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं, और इस फंक्शन में हमें फाइल का नाम देना पड़ेगा, उसका मोड देना पड़ेगा, मोड्स अभी मैंने बता दिया, और फाइल का नाम आप कोई भी दे सकते हो उसके एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। सो एफ ओपन फंक्शन यूज टू फाइल सिस्टम फंक्शन यूज द हेड फाइल स्टूडियो। अच्छा, ये जो एफ ओपन है स्टैंडर्ड stdio.h फाइल में ही होता है, तो हमें दूसरा लाइब्रेरी इसके लिए कोई डिफाइन नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिर द स्ट्रिंग गिवन एज अ सेकेंडरी पैरामीटर फॉर मोड, तो सेकेंड पैरामीटर हमारा है मोड, तो इस मोड में हम डिटरमाइन करते हैं कि फाइल को रीड करना है कि राइट करना है कि अपेंड करना है, तो हम कोई भी मोड्स और पास करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते थोड़ा और पढ़ते हैं। ये फाइल को ओपन किया, सिंटैक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैंने एक फाइल का एक एफ करके फाइल पॉइंटर बना दिया, और यहाँ पे मैं और एक एरर के लिए फंक्शन भी सेट कर रहा हूँ कि अगर से एफ इज इक्वल टू एफ ओपन, मतलब यहाँ पे ये तो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कंडीशन भी लगा लिए, ताकि अगर से ये एफ में फाइल ओपन नहीं हुई तो यहाँ पे एरर आना चाहिए, एरर द ओपनिंग फाइल, ऐसा लिख के आना चाहिए करके यहाँ पे हमने दे दी उसको, ठीक है। तो फाइल एफ में यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा, ये ओपन फाइल एफ मतलब फाइल पॉइंटर में ये स्टोर हो जाएगा, और एफ के ऊपर हम बाद में ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जाता है, अब रीडिंग करना है आपको फाइल, तो रीड करने के लिए हम आर मोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम टू रीड, अगर से रीड करना है तो उसका एल्गोरिथम भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ओपन द फाइल इन द रीड मोड में ओपन करना है, ठीक है। रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, फाइल से डेटा को रीड करेंगे। राइट डेटा इनटू द आउटपुट डिवाइस, सो आउटपुट जहाँ पे भी करना है उसमें राइट कर देंगे। रिपीट द स्टेप 3 and 4 अंटिल द एंड ऑफ द फाइल, मतलब कि हमें लूप लगाना पड़ेगा सारे डेटा को रीड करने के लिए, फिर हमारी प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ये होगा उसका एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट आता है रीडिंग ऑफ फाइल, फाइल्स कैसे रीड कर सकता है। सो फाइल को रीड करने के लिए हमने एफ ओपन तो करना जरूरी है, और यहाँ पे .c या फिर .txt दे सकते हैं, यहाँ पे इसने .c दिया तो कभी कभी गलत आ जाता है, लेकिन इसका सी फाइल तो बन जाएगी, उसमें हम रीडिंग कर रहे हैं। आर का मतलब क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी होगा उसे हम लोग प्रिंट करने वाले, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चेक किया कि अगर से एफ नल होता है तो हम इसमें अनेबल टू ओपन फाइल बोल देंगे, और नहीं तो फिर क्या करेगा डू, मतलब यहाँ पे हमने एक लूप लगाया है
सो डू ये कैरेक्टर को गेट सी कर दिया, मतलब एफ में जो भी पहला कैरेक्टर रहेगा वो गेट सी करेगा और यहाँ पे पुट सी करेगा। गेट सी पुट सी मतलब यहाँ पे वाइल, हाँ जब अगर से मान लो ये सी एच एंड ऑफ फाइल होता है, एंड ऑफ फाइल मतलब ये डिफाइन करता है आपके फाइल का लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो एंड ऑफ फाइल होता है तो हमें ये ब्रेक कर देगा, मतलब हमारा लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को ये प्रिंट करने वाला है जो भी हम एंटर करेंगे, सारे कैरेक्टर्स, चाहे वो ए हो, स्पेस हो या फिर ये न्यू लाइन कैरेक्टर हो, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट करने वाला है। तो हमने गेट सी किए ना, सिर्फ एक ही कैरेक्टर ये लेगा, ठीक है, सी एच में। सो पुट कैर भी किए तो एक ही कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा। सो इस तरीके से ये ए बी सी ऐसे प्रिंट करते रहेगा। मान लो एक फाइल है, वहाँ पे लिखा है रुपेन और रुपेन स्पेस कर नागरिकर भी लिखा है, तो ये भी करेगा, रुपेन स्पेस भी देगा और नागरिकर भी देगा। तो ये इस तरीके से रीडिंग करेगा एक एक कैरेक्टर को, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइल को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो एंड ऑफ फाइल क्या होता है, जनरली फाइल कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो बहुत बड़ा डेटा होता है फाइल में कभी कभी, या फिर जनरली होता ही है। लार्ज फाइल इट्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द एंड ऑफ द फाइल वाइल रीडिंग। जब हम रीड कर रहे होते हैं उसका एंड ऑफ फाइल का एंड ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है। तो उसके लिए हमने EOF करके बना लिए प्रोग्रामर्स ने या फिर जिसने इन्वेंट किया सी ने उसने। तो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कि डिफाइन करता है कि आपके फाइल का एक लास्ट पोजीशन, एंड ऑफ द फाइल। क्लियर ना। सो मान लो क्लोज करना है, तो जब भी फाइल ओपन करेंगे क्लोज करना जरूरी है, नहीं तो फाइल ओपन रहेगी तो क्या ही फायदा, हमें इसे क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। सो सिंटैक्स इसका होता है एफ क्लोज, और जो फाइल पॉइंटर है आप इसमें पास कर दो, तो जो फाइल पॉइंटर आपने ओपन किए थे वो बंद हो जाए, ठीक है। आपको पूरे मान लो बहुत सारे अपने पॉइंटर उस प्रोग्राम में ओपन करके रखे हो, तो सबको एक साथ क्लोज करना है, तो एफ क्लोज ऑल वाला फंक्शन यूज होता है, आप ये इसका भी यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट रीडिंग ऑफ फाइल, तो फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो फिलहाल के लिए हम यहाँ तक के एंड करते हैं इसको। तो आई होप आपको ये फाइल क्या होता है, इसमें मैंने मोड्स बताया, मोड्स क्या होते हैं समझ में आ गया। उसमें मैंने बताया कि बाइनरी कितने टाइप के यहाँ पे स्ट्रीम्स होते हैं, मतलब कितने फाइल्स होते हैं। तो एक तो हम लोग टेक्स्ट फाइल में ऑपरेशंस कर सकते हैं या फिर बाइनरी फाइल्स में ऑपरेशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय। आगे की वीडियो में आपको प्रैक्टिकल्स बताऊंगा। बाय बाय।